Hello, my dear students. I welcome all of you here. Today we are going to do a task which is basically ये आपके syllabus में है logical reasoning में एक टॉपिक है स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। वो आज हम करेंगे और पूरा आप सीखेंगे कि कैसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स में कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, सारे ठीक होने चाहिए, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे ये स्टेटमेंट एक दिया है और उसके दो कंक्लूजन्स देखे। हमें देखना है ये स्टेटमेंट के हिसाब से ये क्या ये कंक्लूजन्स इसको फॉलो करते हैं, क्या ये किसी तरह से इसको रिलेट करते हैं। देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट हैज स्पॉइल्ड मेनी टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट्स एज डायरेक्टर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट ने जो टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको तबाह किया है। क्यों? क्योंकि उनने डायरेक्टर्स जो इन इंस्टीट्यूशंस के ना वो अपॉइंट किए हैं किनको? ब्यूरोक्रेट्स को। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कैसे चलाना अच्छा होता है? जब उसको कोई एक्सपर्ट चलाएगा। तो ब्यूरोक्रेट तो एक जर्नलिस्ट होता है, उसको तो फाइनेंशियल पर्टिकुलरली उसकी नॉलेज नहीं होगी ना, वैसा एक्सपर्टाइज, ठीक है, सो एक्सपर्टीज नहीं होगा उतना। तो आप देख लीजिए इनका कंक्लूजन क्या दिया है। गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एक्सपर्टाइज ऑफ द पर्सन इन द एरिया ऑफ फाइनेंस। क्या ये सही है? क्या इसको फॉलो करता है? बिल्कुल फॉलो करता है। इस स्टेटमेंट में यही बोला गया है कि गवर्नमेंट ने तबाह किए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। क्यों? इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट किया है डायरेक्टर्स। और स्टेटमेंट 1 भी हमें यही बोलता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करे एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स, किनको? जो एक्सपर्ट हो, ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन 2 देखते हैं। द डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड हैव एक्सपर्टीज कमेंसुरेट विद द फाइनेंशियल वर्क कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूशन। स्टेटमेंट 2 हमें बोलता है कि जो डायरेक्टर होगा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उसकी एक्सपर्टाइज कितनी होनी चाहिए? जितना उस इंस्टीट्यूशन का काम होगा, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? कंक्लूजन 1 फॉलो करता है सिर्फ? Only conclusion 2 follows, either 1 or 2, neither 1 or 2, both 1 and 2 follow। बताइए क्या है आपका यहाँ पे सही आंसर? एंड यस, बोथ कंक्लूजन्स फॉलो, सो बोथ 1 and 2 follow। E here, E option E will be the right answer. Got it? Okay. Moving to another statement, population increase coupled with depleting resources is going to be the scenario of many developing countries in days to come। अच्छा, इन फ्यूचर क्या होने वाला है कि डेवलपिंग कंट्रीज में एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी और रिसोर्सेज बहुत कम हुए होंगे। ये सिनेरियो हमें देखने को मिलने वाला है कहाँ पे? फ्यूचर में, डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। अच्छा, अब देखो कंक्लूजन क्या दिया है। द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर। क्या इसके बारे में लिखा गया है कि फ्यूचर में पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी? बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड दिस पीपल डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाँ, इसका ये इंट्रिंसिक मतलब ये है कि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, रिसोर्सेज कम होंगे, तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। कहाँ पे? डेवलपिंग कंट्रीज में, कि इन पॉपुलेशन को एक डिसेंट लाइफस्टाइल देना। तो ओनली 1 कंक्लूजन फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, ईदर 1 और 2, नीदर 1 और 2, बोथ 1 and 2। एंड ऑप्शन बी सिर्फ सेकंड कंक्लूजन जो है वो फॉलो करता है। यहाँ पे पहला कंक्लूजन बिल्कुल भी इसके साथ रिलेट नहीं करता है, ठीक है। गॉट इट? शाबाश। चले आगे देखते हैं। Primary age school going children in urban areas have now become avid as well as more regular viewers of television, even in households without a TV. As a result, there has been an alarming decline in the extent of readership of newspapers. अब ज़्यादातर क्या करते हैं बच्चे? वो टीवी देखते हैं और इससे क्या होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की जो है ये नंबर है वो डिक्लाइन हुआ है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। अब ऑप्शन ए, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी डिवाइज्ड। क्या इसके बारे में कुछ दिया गया है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ये बोला गया है कि टीवी लोग ज़्यादा देखते हैं, खास करके बच्चे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन टीवी ज़्यादा देखते हैं और न्यूज़पेपर की रीडरशिप कम हो गई। ये कोई मेथड नहीं हमें यहाँ पे बता रहा है। A team of experts should be sent to other countries to study the impact of TV on the readership of newspapers। क्या ये बोल रहा है कि हमें कोई टीम ऑफ एक्सपर्ट्स भेजना चाहिए बाकी कंट्रीज? बिल्कुल ऐसा भी नहीं बोल रहा है। सो नीदर 1 nor 2 follows। ऑप्शन डी here will be the right answer। Got it? Okay. So here option D is the right answer. Neither 1 nor 2 follows, right? Moving to another question.
In Japan, the incidence of stomach cancer is very high, while that of bowel cancer is very low. But Japanese immigrate to Hawaii. This is reversed. The rate of bowel cancer increases, but the rate of stomach cancer is reduced in the next generation. All this is related to nutrition. The diets of Japan and Hawaii are different than those in Japan. The same diet as in Hawaii should be propagated in Japan also. बाउल कैंसर इज लेस सीवियर देन स्टोमक कैंसर. क्या इन चीज़ों के बारे में लिखा है कुछ? बिल्कुल भी नहीं. ये नहीं बताया गया है कि डाइट ये करने से सेम डाइट ये जो हवाई में है वही जापान में देना चाहिए. बिल्कुल भी नहीं. बाउल कैंसर इज लेस सीवियर, इसके बारे में भी बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा गया है. सो हियर अगेन ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. नीदर वन नॉट टू फॉलोज. ठीक है, शाबाश. क्योंकि यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम की डाइट के बारे में थोड़ा सा तो लिखा है कि डाइट जो जापान का है और हवाई का है वो डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हवाई में सारे लोग ठीक है. वहाँ पे दूसरा वाला एक बीमारी जो है वो राइज पे है, वो वाली कम है. ठीक है, तो दोनों जगह पे लेकिन कोई ना कोई बीमारी राइज पे है. Okay, moving to another question. The government-run company had asked its employees to declare their income and assets, but it has been strongly resisted by employees union, and no employee is going to declare his income. ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला है कि इसके जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी इनकम और एसेट्स को डिक्लेयर करो, लेकिन गवर्नमेंट की एम्प्लॉय जो यूनियन है तो उन्होंने इसको रजिस्टर किया है. उन्होंने बिल्कुल बोला कि हम नहीं करेंगे और किसी एम्प्लॉय ने डिक्लेयर नहीं किया है. अब कंक्लूजन्स क्या है? द एम्प्लॉयज of this company do not seem to have any additional undisclosed income besides their salary. ऐसी तो कोई बात ही नहीं, वो तो डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे हैं. द एम्प्लॉयज यूनियन वांट्स ऑल सीनियर ऑफिसर्स टू डिक्लेयर देयर इनकम फर्स्ट. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी लिखा गया, ना ही इस स्टेटमेंट का कोई इंटेंशन ऐसा है. सो यहाँ पे भी ऑप्शन डी आएगा, नीदर वन और नॉट टू फॉलोज. ठीक है, क्योंकि इन दो कंक्लूजन्स में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है. गॉट इट? शाबाश. फिर से एक और स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं. मॉनिटरिंग हैज बिकम एन इंटीग्रल part in the planning of social development programs. It is recommended that management information system be developed for all programs. This is likely to give a feedback on the performance of the functionaries and the efficacy with which services are being delivered. ठीक है, आप देख लीजिए. All the social development programs should be evaluated. तो क्या लगता है आपको? And second conclusion is there is a need to monitor the performance of workers. अब फिर से स्टेटमेंट पढ़ लेती है. Monitoring has become an integral part in the planning of social development programs. It is recommended that management information system be developed for all programs. This is likely to give a feedback on the performance of the functionaries and the efficacy with which services are being delivered. तो बिल्कुल all the social development programs should be evaluated. Obviously जब monitor किया जाएगा, उनको evaluate किया जाएगा. There is a नीड टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स. ठीक है, तो ये इसमें परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिए तो एसेंशियल हो गया है. तो ऑब्वियसली ऑप्शन ई बोथ वन एंड सेकंड फॉलोज. बोथ वन कंक्लूजन वन एंड सेकंड फॉलोज. ठीक है, शाबाश. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. आप फिर से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए. द टीवी प्रोग्राम्स telecast especially for women are packed with a variety of recipes and household hints. A major portion of magazines for women also contains the items mentioned above. Women are not interested in other things. Conclusion 1. An average woman's primary interest lies in home and especially in the kitchen. हाँ, जो ऑप्शन बी है ना, कंक्लूजन बी, ये दिखा रहा है क्योंकि इसमें बोला गया है कि the TV programs and telecasts especially for women are packed with variety of recipes and household hints. है ना, घर वाली चीज़ें ही. A portion of magazines for women also contains the items mentioned. अब वो तो इससे पता चलता है कि एवरेज वुमेन जो होती है उनका प्राइमरी इंटरेस्ट अपने घर में और स्पेशली किचन में होता है, लेकिन कंक्लूजन सेकंड से फॉलो करता है, कंक्लूजन वन फॉलो नहीं करता है. सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा. ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज. ठीक है, शाबाश.
The distance of 900 km by road between Bombay and Jafra will be reduced to 280 km by sea. This will lead to a saving of rupees 7.92 crore per annum on fuel. ठीक है, conclusions क्या है? Transportation by sea is cheaper than that by road. Fuel must be saved to the greatest extent. ठीक है. अब मुझे बताइए, यहाँ पे सिर्फ बॉम्बे और जाफरा की बात हो रही है कि यहाँ पे कम हो रही है डिस्टेंस, ठीक है. तो ऑब्वियसली ये हमें नहीं बता रहा है कि ट्रैवल बाय सी इज चीपर देन रोड, ठीक है. लेकिन यहाँ पे दिस विल लीड टू अ सेविंग ऑफ 7.92 करोड़ पर एनम ऑन फ्यूल. तो इसलिए ये बोल रहा है कि ये हमें सेव करेगा फ्यूल पे. तो यस, फ्यूल मस्ट बी सेव टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इज द, तो इसीलिए ये प्रेफर करा है ना इसको. ऑप्शन जो 2 है, कंक्लूजन 2, वो फॉलो करता है. ए कंक्लूजन ए फॉलो नहीं करता है. गॉट इट? शाबाश. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. The manager humiliated Sachin in the presence of his colleagues. ठीक है. The manager did not like Sachin. Sachin was not popular with his colleagues. तो देखो, मैनेजर ने सचिन को ह्यूमिलेट किया. ऐसा नहीं है कि इसको ये डिसलाइक कर रहा है, उसने कुछ गलती की होगी, उसने ह्यूमिलेट किया इसको इन प्रेजेंस ऑफ हिज कोलीग्स. और ऐसा भी नहीं कि सचिन वाज नॉट पॉपुलर विद द कोलीग्स. सो हियर ऑप्शन डी, नीदर ऑफ द टू फॉलोज. क्योंकि मैनेजर के अंडर ही, ऑब्वियसली मैनेजर के अंडर होते हैं वर्कर्स, तो वो अगर किसी को डांटेगा तो उसने कोई गलती की होगी, ठीक है. वो मेरिट पे वहाँ पे होता है काम. Women's organizations in India have welcomed the amendment of the Industrial Employment Rules 1946 to curb sexual harassment at the workplace. ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट. अब कंक्लूजन क्या है? Sexual harassment of women at workplace is more prevalent in India as compared to other developed countries. ऐसा कोई डेटा तो दे के नहीं है यहाँ पे. Many organizations in India will stop recruiting women to avoid such problems. ऐसा भी कुछ नहीं लिख के. So यहाँ पे फिर से ऑप्शन डी, neither one nor two follows is the right answer. Got it? Okay. Moving to another question. Nation X faced growing international opposition for its decision to explode 8 nuclear weapons at this test site. The citizens of nation favored the decision. Some powerful countries do not want other countries to become as powerful as they are. तो क्या इससे आपको लगता है कि नेशन एक्स फेसड ग्रोइंग इंटरनेशनल अपोजिशन फॉर दिस डिसीजन? देखो, एक नेशन है, कोई भी नाम ले लो, उसने टेस्ट साइट पे 8 न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया, ठीक है. अब यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सिटीजन्स ने फेवर किया था इस डिसीजन को, या पावरफुल कंट्रीज चाहती हैं बाकी कंट्रीज ऐसा ना करे. सो यहाँ पे भी ऑप्शन डी, नीदर वन नॉट टू फॉलोज. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. In a highly centralized power structure in which even senior cabinet ministers are prepared to reduce themselves to pathetic countries or yes men airing views that are primarily intended to anticipate or reflect the prime minister's own performance, there can be no place for any consensus that is quite different from real or contrary anonymity of opinion expressed through a well orchestrated endorsement of the leader's actions. Conclusion 1. The ministers play safe by not giving anti-government views. Option 2. The Prime Minister does not encourage his colleagues to render their own views. तो ऑप्शन बी के बारे में कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर एनकरेज नहीं करता है. तो ऑब्वियसली ऐसा कोई जो कंक्लूजन सेकंड है ना, ऐसा कोई स्टेटमेंट इसमें यहाँ पे दिखा नहीं. हाँ, ये मिनिस्टर्स जो है वो खुद ही क्या करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई व्यू नहीं बोलते हैं, ठीक है. चाहे जो कैबिनेट में है, अगर उनका कोई डिफरेंट व्यू होता भी उनको, तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या लीडरशिप के खिलाफ नहीं जा सकते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 follows. ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर. आप इसको आराम से भी पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया, क्योंकि हमेशा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर की बात मानते हैं और उनके व्यू के साथ सहमति दिखाते हैं, क्योंकि वो कैबिनेट एक यूनिट होता है, तो वहाँ पे वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं दिखाते हैं. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर एनकरेज नहीं करता है कोलीग्स को, ऐसी कोई बात यहाँ पे लिखी गई नहीं.
लिखी भी नहीं गई है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी हैज मूव्ड इंडिया फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ शॉर्टेज टू सेल्फ सफिशिएंसी इन द मेटल। प्रीवियसली इंडिया हैड टू इंपोर्ट एल्यूमिनियम। With this speed, it can soon become a foreign exchange earner. Obviously, अगर हमें शॉर्टेज से सेल्फ सफिशिएंसी में आ गई, इसका मतलब ही पहले हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, और इस अगर हमें यही स्पीड रही तो उससे क्या हम बन सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। ऑब्वियसली हम बाहर भी बेच सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, क्योंकि इससे ये मतलब निकलता है ऊपर वाले से। सो यहाँ पे ऑप्शन ई हियर विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? शाबाश। तो दिस वाज द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला पोर्शन। और इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे कोई स्टेटमेंट होता है तो उसमें हमें देखना होता है कि जो दो कंक्लूजन है, अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इसकी मीनिंग आती है क्या। लेकिन कुछ ऐसे कंक्लूजन दिए होते हैं जो बिल्कुल भी इसमें डिस्कस नहीं किया गया होता है, या ऐसा कोई मीनिंग भी नहीं आता है। तो ऑब्वियसली वही हमें देखना होता है कि क्या ये फॉलो करते हैं, नहीं फॉलो, क्या एक फॉलो करता है, दो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें पार्ट 1 ये था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस को करना कैसे होता है। सो इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम और डिफ़िकल्ट इस वाले क्वेश्चन इसके करेंगे, क्योंकि मैंने पार्ट 2 पार्ट 3 में लाऊंगी ब्लड रिलेशन का भी, वेन डायग्राम का भी, सैलॉजिज्म का भी, पाई चार्ट का भी, बार डायग्राम का भी। तो यस, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लग रही है सीरीज। लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।